श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री गुरुदेव का ध्यान करते हुए भगवान आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ श्री भज गोविंदम पर चिंतन करेंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है कि त्रुटियों पर ध्यान देकर सुधार करवाने की कृपा करेंगे। नारायण। 3 बातें हैं जीवन की। पहला है अनुभूति का क्षेत्र जो है दुनिया, दूसरा है दुनिया के अनुभव और तीसरा होता है यह अनुभव करने वाला। तो यह 3 बातें जीवन में होती है। अब हम 3 में से यह देखें कि हमारे कंट्रोल में कौन है, दुनिया है या अनुभव है या अनुभव करने वाला। दुनिया शुरू होती है अपने शरीर से, तो इस दुनिया पर हमारा नियंत्रण है, तो इसका जवाब हुआ कि नहीं है। इस दुनिया पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए दुनिया से एक मर्यादा तक दूरी बनाने की जरूरत है। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो खामखा हम संसार को लेकर चिंतित क्यों होंगे। अनुभव अच्छा हो या बुरा, यदि हम उसके साथ अनुभव करने वाले बन गए तो परेशानी शुरू हो जाती है। जो वस्तु हमारे मन में प्रवेश नहीं करती उसका हमारे मन में कोई अस्तित्व तो नहीं है। यदि हम कोई भी अनुभूति का अनुभव करने वाले नहीं है तो हमें यह अनुभूति परेशान नहीं कर सकती। जो वस्तु न होते हुए भी यदि मन में प्रवेश करे तो वह दुख का कारण होती है। जैसे रस्सी को हम सर्प समझ लिए और वो रस्सी है लेकिन हम उसको सर्प समझ रहे हैं, इसलिए परेशान हो गए। किसी की कोई दुर्घटना हो गई और उसको पता नहीं तो दुख नहीं होगा, यदि पता चल गया तो दुख हो गया। पूरे सुख दुख का अनुभव का अधिष्ठान मन होता है। ये सब अनुभव मन में हो रहा है। यदि हम मन के साथ तदात्म्य किया तो दुखी, और यदि सुख के साथ तदात्म्य किया तो सुखी, और यदि तदात्म्य नहीं किया तो न सुख न दुख। संसार न तो दुनिया में है और न मन में है, संसार सिर्फ तदात्म्य में है। अपने आध्यात्मिक साधना है इस तदात्म्य से ऊपर उठने की। जो ये आध्यात्मिक साधना है वो तदात्म्य जो हमने किया है उससे ऊपर उठने की साधना है। इसी सिद्धांत को हम समझने के लिए इस ग्रंथ का चिंतन आवश्यक है, क्योंकि सुख दुख का जो मूल कारण है वो है तदात्म्य। इससे हम अपने आप को बचाना है, अध्यात्म हमारे जीवन में अवतरित हो, इसलिए यह ग्रंथ आवश्यक है। नारायण। जो हमारी गलतफहमियां हैं उस पर प्रहार हुआ है इस ग्रंथ पर। सबसे बड़ी साधना यही है कि हमें गलत धारणाओं को अस्वीकार कर जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें। यह साधना है। हमारे गलत धारणाओं पर प्रहार जरूरी है, इसलिए इस ग्रंथ को मोह मुदगर भी कहते हैं, जहां हमारे गलत धारणाओं का प्रहार जरूरी है। भगवान भाष्कर ने प्रस्थानत्रयी मतलब उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत गीता पर अपना भाष्य लिखा। जब पूज्य भगवत्पाद अपने वाराणसी प्रवास पर थे तो गंगा तट पर उन्होंने देखा कि वहां एक व्यक्ति संस्कृत के व्याकरण के धातु पाठ का रट लगा रहा है। तो उसको देखकर अपने शिष्यों को भगवान भाष्यकार ने मतलब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यह श्लोक उपदेश किया। तो बोलने लगे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रुम करणे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसका अर्थ है, हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। महाराज गुरुदेव भगवान कहते हैं, हे मूढ़मते, अब बुढ़ापे में संस्कृत के शब्दों को रटने से क्या लाभ। बुढ़ापे में जीवन को कैसे जीना है, लिखना पढ़ना बहुत हो गया। अब अपने को प्रभु चरणों में लगाना है, आत्मचिंतन करना है। आत्मचिंतन का अर्थ है अनात्म चिंतन का अभाव। जब दुनिया के बारे में विचार आना बंद हो जाए
वह है आत्मचिंतन। भाषा का इस्तेमाल तो केवल आदान प्रदान के लिए होता है। आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। हमने साधन को साध्य समझ लिया है। साधन साध्य एवं साधक का विवेक जरूरी है। यह भाषा से हमारा उद्गार नहीं होता। हाँ, साधन हो सकता है। इसके लिए भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 3 उपाय बताए हैं। पहला भज गोविंदम, दूसरा भज गोविंदम और तीसरा भज गोविंदम भज। यह जो भज धातु का अर्थ होता है सेवा। हम 3 प्रकार की सेवा करते हैं, शरीर से, मन से और वाणी से। शरीर से कैसे सेवा? शरीर से सेवा करना है भज सेवाम। जो सेवा करता है वो परावलंबित नहीं होता। सेवा का ये बहुत बड़ा वो है, नियम है। सेवा करने वाला कभी भी किसी पे परावलंबित नहीं होता और अपने शरीर का गुलाम नहीं होता। सेवा हम अपने से बड़ों का करते हैं। जो भी शरीर नजर आ रहे हैं सभी परमात्मा के शिवालय हैं। ये जो शरीर है वो शिवालय है महाराज। देहा देवालय प्रोक्ता देही देहो निरंजना। दूसरे की सेवा मतलब शिव की सेवा, भज सेवा। यह सुंदर साधना है। भावना यह होनी चाहिए कि सेवा करना हमारी आवश्यकता है, सेवा करवाने वाली की कोई आवश्यकता नहीं है। वाणी से सेवा जब हम अकेले में करते हैं तो अपने आप से बात करते रहते हैं, भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अपने आप बोलना बंद करने के लिए भगवान का नाम भजन करना पड़ता है। अपने वाणी को भगवान के भजन में लगाना है। मन से सेवा, मन में चिंतन करना है। शिकायत करना बंद कर देना है महाराज। ये शिकायत करना तो सबसे खराब वो है, आदत है। सोचना है विचार किसको आ रहे हैं। हर विचार में कोई न कोई व्यक्तित्व बैठा है, जैसे पति, पत्नी, पिता, पुत्र आदि। जो मन द्वारा चिंतन करना है, वाणी द्वारा भजन करना है, शरीर से सेवा करना है, यह हो गया साधन और परमात्मा हो गए साध्य। गो का अर्थ होता है इंद्रिय और जो इंद्रियों का मालिक है वो है गोविंद। यदि हम सेवा के द्वारा अपने देहात्म भाव का त्याग नहीं किया और वाणी के द्वारा अपने को परमेश्वर में समर्पित नहीं किया और मन के द्वारा चिंतन का अपने को चैतन्य में नहीं मिलाया, मन के द्वारा चिंतन कर अपने मन को चैतन्य में नहीं मिलाया, तो हम मूढ़ मते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि शरीर, वाणी और मन से यदि सेवा नहीं हुई तो ये तीनों हमारे बंधन के कारण हो जाएंगे। ये साधन मात्र है, साध्य नहीं है। साध्य तो परमेश्वर है। इसलिए हे मित्रों, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते।